ऑनरेन शहजादी जफरान की भूमि रहस्यमय और जादुई थी, जहाँ नदियाँ सोने जैसी चमकती थीं और पेड़ हर रंग के फलों से लदे रहते थे। इसी भूमि में एक भविष्यवाणी थी, ऑनरेन शहजादी की, जो अंधकार के समय में उभरेगी और संतुलन स्थापित करेगी। यह भविष्यवाणी सदियों तक एक कहानी बनी रही, जब तक एक रात आसमान में सुनहरी रंग की रोशनी छाई और राजा हारिस की बेटी सायरा का जन्म हुआ। सायरा का रंग नारंगी था और उसके बाल अग्नि जैसे थे। उसकी उपस्थिति में हमेशा संतरे की मीठी खुशबू छाई रहती थी और लोग मानने लगे कि वह वही भविष्यवाणी में बताई गई राजकुमारी है। सिर्फ राजा हारिस ही नहीं, जहरत नामक एक काले जादूगर ने भी सायरा को अपनी शक्ति का स्रोत समझा और उसे मारने का निर्णय लिया। वह कई साल पहले अपने अंधकारमय जादू के कारण राज्य से बाहर निकाला जा चुका था, लेकिन अब वह वापस आ चुका था और वह सायरा की शक्ति को हथियाने का इच्छुक था। राजा हारिस ने सायरा को पूरी तरह से महल में बंद कर लिया और उसे किसी से भी दूर रखा। वह जानता था कि सायरा पर घातक खतरा मंडरा रहा था। सायरा महल के बागों में अकेले समय बिताती और संतरे के पेड़ों से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस करती। उसे जादू की शिक्षा दी गई थी, लेकिन वह हमेशा अपने पिता के आदेशों का पालन करती रही। एक दिन एक हत्यारा महल में घुस आया और सायरा की एक लट काटने की कोशिश की। जब उसे पकड़ लिया गया तो उसने बस यह कहा, अंधकार जान चुका है, जहरत आता है। राजा हारिस ने तुरंत सायरा को महल से बाहर भेजने का निर्णय लिया। सायरा के साथ एक योद्धा अदनान को भेजा गया, जो उसे जहरत से बचाने के लिए उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। दोनों ने मिलकर नूर की भविष्यवक्ता की तलाश शुरू की, जो जहरत को हराने का उपाय जानती थी। सफ़र में सायरा और अदनान ने अत्यधिक कठिनाइयों का सामना किया। वे रेगिस्तान, बर्फीले पहाड़ों और घने जंगलों से गुजरे, जहां उन्हें जहरत के गुर्गों से बचकर रहना पड़ा। एक रात जब वे एक नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे, तो रात के अंधेरे में सायरा पर अंधेरे जानवरों ने हमला कर दिया। सायरा ने अपनी शक्ति को पहचानते हुए उन जानवरों को भस्म कर दिया। अदनान ने देखा कि सायरा की शक्ति कितनी बड़ी है। कुछ समय बाद वे नूर की भविष्यवक्ता से मिले, जिन्होंने उन्हें बताया कि सायरा की शक्ति सनस्टोन नामक एक अद्वितीय रत्न में समाहित है, जो यदि जहरत के हाथ लग गया तो वह अजेय हो जाएगा। भविष्यवक्ता ने बताया कि सायरा को इसे प्राप्त करने के लिए एक कठिन यात्रा करनी होगी, जो केवल उसकी आत्मा और शरीर की परीक्षा होगी। सफर के दौरान वे जल्द ही सनस्टोन की जगह तक पहुंचने में सफल हुए, लेकिन तभी सायरा को यह चौंका देने वाली सच्चाई मिली। उसके अपने चाचा प्रिंस कैफ जहरत के साथ मिलकर उसे धोखा दे रहे थे। तुम्हें क्या हो गया चाचा? सायरा ने हैरान होकर पूछा। पावर उन लोगों का हक है जो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें, कैफ ने कहा। यह सुनकर सायरा के दिल में गहरी चोट लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कैफ और जहरत के साथ एक आखिरी लड़ाई लड़ी। जंग के दौरान जब सब कुछ खोता हुआ सा लग रहा था, तब अचानक सनस्टोन प्रकट हुआ। सायरा ने इसे अपने हाथों में लिया और उसे अपने भीतर समाहित करते हुए अपनी पूरी शक्ति का अनुभव किया। अब सायरा ने जहरत और उसके गुर्गों का सामना किया। जहरत ने अपनी काली जादू की शक्ति का पूरा इस्तेमाल किया, लेकिन सायरा ने सनस्टोन की ऊर्जा से उसकी सारी शक्ति का मुकाबला किया और अंततः उसे नष्ट कर दिया। जहरत का काले जादू समाप्त हो गया और वह अस्तित्व से मिट गया। राज्य में शांति लौट आई और सायरा को उसकी सही जगह मिली। राजकुमारी से किंग बनकर वह अब एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक बन गई। सायरा ने अपने राज्य को अंधकार से बचाया और अब वह ऑरेंज शहजादी के रूप में हर दिल में बस चुकी थी। उसके महल के बागों में संतरे के पेड़ों की खुशबू हमेशा ताजगी देती रही और लोग उसे कभी न भूल पाए।